हेलो, वेलकम गाइस। चलिए देखते हैं हम लोग रीडिंग आज की। ठीक है, और आज का टॉपिक है कि आपकी यात्रा क्या आता है रीडिंग में, क्या निकल कर आता है आपकी यात्रा में, आपके लाइफ जर्नी में या आपकी। चलिए रीडिंग में देखते हैं। तो पहली बार जो इस चैनल में आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फाइल आपसे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आपको गाइस दूसरे वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की वीडियोस हैं जो आपको हो सकता है आपके मतलब की चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो मिल जाए। ठीक है, तो आपकी यात्रा देख लेते हैं गाइस। ठीक है, चलिए कार्ड्स। तो आपके यहाँ पर सभी राशि वाले देख सकते हैं। ठीक है, हर किसी के लिए जो भी देखना चाहता है, जो भी समझना चाहता है ये, और सभी के लिए है। और क्या बोलूँ, चलिए अब यहाँ पर आता है गाइज आपकी रीडिंग। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपकी ये जो एक दिन भर की यात्रा होती है ना, ये चीज़ें जो होती है ना आपकी लाइफ की, हर डेली दिन भर की जो यात्रा है उसके बारे में मुझे कुछ इस तरह से समझ में आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ चीज़ों को लेकर आप अगर हैं, बहुत लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि ये देखिए आपकी अपनी लाइफ में जैसा एक इंसान होता है ना कि एक यस मैंने अपनी लाइफ के गोल को सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्यों क्यों इंसान इस तरीके से आप सोचते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि आपका ना अपनी लाइफ में जो आपने सोच के रखा है, योर गोल इज़ वेरी क्लीन अबाउट द ओरिजिनल कलर। आप अपनी इन चीज़ों को ये देखिए कहीं ना कहीं सर्च करते ढूंढते हैं क्या है अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ों को पाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। दिल के किसी कोने में तो है, आत्मा में कहीं तो छुपा है, लेकिन वो सर्च नहीं कर पा रही। सर्च कर, ये देखिए एक बंदा या बंदी जो है वो रात के टाइम में ये देखिए गैलेक्सी, मून, स्टार्स, सन सबको सर्च करता है, देखता है। क्यों करता है? जब किसी एक लाइफ के ऐसी स्टेज में आ जाते हैं आप कि जब बहुत ज़्यादा इंसान या तो शांत होता है या बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में होता है या बहुत ज़्यादा दुख में होता है, सैड एंड सॉरो दोनों साथ चलते हैं, तब फिर वो सामने की दुनिया से हट करके वो दूसरी दुनिया में जाने लगता है, कनेक्ट होने लगता है, उनको समझने लगता है, उनको जानने लगता है, उनको सर्च करने लगता है। अब वो क्या सर्च कर रहा है वो आपको भी नहीं पता होता है। तो आप में से बहुत लोगों को इस चीज़ से तो आप बाहर निकल गए हो सर्चिंग में, आपको अभी चीज़ें और मिलनी बाकी हैं, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो इस रास्ते में नहीं चल पा रहे हैं कि आप कर क्या रहे, एक्चुअली में चाहते क्या है, पता है कर रहे हैं, लेकिन क्या, इसका आंसर आपके पास भी नहीं है। और ये हर किसी की लाइफ में होता है, आपके साथ बस नहीं, हर किसी के साथ होता है।
बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ, महात्माओं के साथ, इवन ईश्वर ने भी उन एक्सपीरियंसेस को जो उनके एक मनुष्य के जीवन में जो जो जिस तरह से होगा, उनको किसी न किसी को माध्यम बनाकर, स्टोरी बनाकर हमारे सामने रखा है, समझाया गया है। तो क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ पर फोकस करना चाहते कि बेटा देखो, हमने तुमको शरीर दे दिया, उसमें आत्मा डाल दी, शरीर आत्मा के बिना चल नहीं सकती, आत्मा गई, शरीर मिट्टी। तो वो जो मूल चीज़ है ना, वो हम भूल जाते हैं, इसलिए हम सर्च करते रहते हैं। और वो चीज़ आप कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ये देखो। अब यहाँ पर ये चीज़ें हैं, आप क्या है जानते हैं कि हाँ हमको चाहिए, कर भी रहे हैं, लेकिन कौन सा कलर चाहिए? ब्राउन चाहिए, ब्लैक चाहिए, ऑफ वाइट चाहिए, येलो चाहिए, रेड चाहिए, पिंक चाहिए, वाइट चाहिए, क्या चाहिए? हर जगह आप जाकर देख रहे, ढूंढ रहे हैं। इवन न केवल अपनी बॉडी, अपने आसपास पूरे अपनी 3D वर्ल्ड में आप, कहते हैं ना, इंसान इधर उधर भाग रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, सर्च कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, अभी आपने पाया नहीं। यू आर सर्चिंग एंड सीकिंग टूडे, मांग रहे हैं कि मुझे मिल जाए। अब इस दरवाजे में नहीं मिल रहा, इधर जा रहे, इस दरवाजे में नहीं मिल रहा, उधर जा रहे, उस डोर में जा रहे, इस डोर को ओपन किया, कुछ नहीं नज़र आया, इस विंडो में गए, कुछ नहीं नज़र आया, फिर वापस आ गए, फिर इसको ओपन किया, यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ न जाए, थोड़ी देर ठहरे, फिर निकल लिए, फिर यहाँ पर बैठे, शांति। ठीक है, आप जा रहे, सर्च कर रहे हैं, पर पता नहीं है कि क्या है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, जो एक पीस सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना इन दरवाज़ों में, है ना, इस घर में, वो नहीं है। अब घर आपका अपना समझ लीजिए, या फिर आप अपने बॉडी को समझ लीजिए, बात एक ही है। यहाँ पर देखिए, दुख और सुख दोनों है, दोनों के बीच में उलझ रहे हैं, रोऊं कि खुश हूँ, ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, या चली थी पहले, या आने वाले टाइम पर जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, ये चलेगा, क्योंकि लाइफ है, वो अप्स एंड डाउन्स तो होगा। तो सुख और दुख में एक आंख से हंसूं या एक आंख से रोऊं, खुशी के आंसू भी होते हैं, दुख के भी आंसू होते हैं। इन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो चीज़ें जो होती हैं, जब इंसान एक टाइम पर आता है कि बोलता है बस बहुत हो गया, मुझे ही कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंसान का, कुछ लोगों का नया जन्म होता है, नई ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं, नए रास्ते पे चलना सिखा, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। ठीक है, रीबर्थ बोल लीजिए, या फिर आप ये बोल लीजिए कि यस, मेरी लाइफ अब एक नए दौर को लेकर, नए रास्तों को लेकर चलेगी। उसमें आप क्या करते हैं? काफ़ी मेडिटेशन करते हैं, बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर अपनाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। बहुत सारे रंग हैं, पर पसंद कोई नहीं आ रहा आपको। रहते हैं, उन रंगों को एंजॉय आपने लाइफ में किया, आप अभी भी कर रहे हैं और रह रहे हैं, क्योंकि वो हमारी मांग है, ये बोल लो कि हमको रहना है। ठीक है, लेकिन क्या चीज़ है, क्या चीज़ है? आप इन चीज़ों से थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हैं जो चीज़ों को लेकर चलते हैं, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में उलझन बनी रहती है, जिनको आप कहीं ना कहीं शांत करना चाहते हैं, ठहराव देना चाहते हैं। सही बात है कि नहीं, बताइए। ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ फेस किया, उन चीज़ों को अभी भी कर रहे हैं, पर कोई तो एक जगह होगी जहाँ पर कहते हैं ना कि दिल का ठहराव, यहाँ पर शांति से पीसफुली रहना चाहते हैं आप दुनिया के हर हिस्से में हो सकते हैं, भारत के बाहर, भारत के किसी भी देश में रह सकते हैं आप। हैं बहुत से लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पर आपको वहाँ पर भी रहकर क्या शांति है? बहुत रंग देखा, बहुत खुशियाँ देखी होंगी, बहुत चीज़ें आपने लाइफ में एक्सपीरियंस की होंगी। ये आपकी यात्रा है जो दिन भर की डेली चलती है, इसको इनकार नहीं कर सकते। जो आ रहा है, ये बड़े बड़े कार्ड्स हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी कहानियाँ, बड़ी बड़ी चीज़ें बोलती हैं, शब्दों से नहीं, मैं आपको समझा कर बोलूँगी। गाइज, आपकी लाइफ में बहुत सारे रंग हैं, पर पसंद का नहीं है। यू लाइक पीस, हैप्पी,
ठीक है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, कर रहे हैं ना, जा रहे हैं ना। क्यों? अब उसका सबसे बड़ा सबूत ये देखिए ना, आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ वहाँ गाइडेंस ले रहे हैं, यहाँ वहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इन चीज़ों के लिए ना कहीं तो मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी जो क्या कहते हैं प्यार की लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ, मेरी अपनी चीज़ों को जो फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के हर तरीके का रुतबा, पावर, शक्ति यहाँ पर आप चाहते, ये सत्यता है, इनको इनकार नहीं कर सकते। तो इसलिए तो आप है ना, ये अगर बोला जाए कि इस पीस के लिए ही तो जा रहे हैं ना इनके पास, यहाँ पर किसी गुरु के पास, किसी देवता के पास, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, बहुत सी चीज़ें, किसी चर्च में जा रहे हैं, कुछ मांगने जा रहे हैं, कुछ सर्च करने जा रहे हैं, कुछ खोजने जा रहे हैं, कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी परेशानियों को, दुख को, तकलीफ़ को या तो बहुत पहले बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं। इस तरह से जो चीज़ें होती हैं ना, लेकिन क्या आपको ये मिला? आप में से बहुत लोगों ने, तो मैं बोलती हूँ ना कि यू लर्न योगा टू एक्सपीरियंस पीस। पीस के लिए भी आप कहीं योगा कर रहे हैं, तो कहीं ध्यान कर रहे हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कहीं अपने एक हो सकता है कि ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आप कुछ लोगों को सुनते हैं, चाहे वो भजन हो, गीत हो, ज्ञान हो, संस्कार हो, कुछ भी XYZ, कुछ बुक्स पढ़ते होंगे, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं, पर क्या मिला? पीस को एक्सपीरियंस किया? बहुत बार हम बोलते हैं नहीं यार, मेरी लाइफ में तो बहुत पीस आ गया, बहुत से लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सच्चे दिल से, मन से, आत्मा से बताना कि क्या मिला। यहाँ पे तो टूट फूट दिख रही है आपके, क्या कहाँ से मिला? इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकती। झूठ बोलना या अपने आप को बहला लेना एक थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। रियलिटी में अगर मन के अंदर, दिल के अंदर, आत्मा के अंदर झांक कर देखेंगे तो बहुत से अपने रिश्तों ने, बहुत से बाहर के रिश्तों ने, बहुत से मायावी दुनियाओं ने, बहुत से इस दुनिया के नए नए लोगों ने नए नए रिश्तों में आकर बहुत टूट फूट की है, बहुत आत्मा, बहुत दिल, बहुत मन दुखाया है। ये हमारे कर्मा और यस, फिर बोल सकते हैं कि कार्मिक रिलेशंस थे जो, जिनकी वजह से बहुत सी इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर थर्ड पार्टी भरी हुई पड़ी हुई दिख रही है आपकी ज़िंदगी में। नए नए लोगों की एंट्री पड़ी हुई है, नए लोगों के वश में आ जाने की वजह से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई, कुछ अपने लोगों, कुछ बाहर के लोगों से, कुछ अपनी खुद की कर्मा की वजह से ये चीज़ क्रिएट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक टाइम था, हम सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी भी इन्वॉल्व है बहुत से लोग, अभी भी एक कहते हैं ना कि अपनी खुशियों के लिए गलत भी करना पसंद करता है, वो कर रहे हैं। बुराई करना, झूठ बोलना, आरोप लगाना, अपने आप को सही साबित करना, किसी को गिराना, किसी को उठाना, किसी के बारे में गलत बातें बोलना। पर यहाँ एनर्जी जो है वो प्योर एनर्जी है, वो मेरे व्यूअर्स की है जो सच्चाई के रास्ते में चलते हैं। लेकिन जो इस रास्ते पर अभी नहीं आए हैं, शायद आपको ये वीडियो अचानक से मिल जाए तो एक इंडिकेशन है, एक ऊपर वाले का रास्ता दिखाने का मार्ग होगा या एक माध्यम होगा, मीडियम बन जाए। कोई भी व्यक्ति ये वीडियो या किसी कोई दूसरी चीज़ें आ जाए, कोई दूसरा बंदा या बंदी आ जाए आपके सामने, ऐसी कोई एक शब्द, दो शब्द बोलकर निकल जाए जिस पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, उसको फॉलो करना पड़ेगा कि ना करें, ना करवाएं। क्यों? क्योंकि आप एक म्यूचुअल लव ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो दिल और मन और आत्मा जो दुखी हुई रहती है ना, वो आप देखिए उन चीज़ों से भागे भी हैं, हटे हैं, छोड़ दिया। कुछ रास्ते में जाने के बाद मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, शत्रुता निभाने में लगे हैं। आपकी खुशियाँ, आपकी उन्नति, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी फैमिली उनको पसंद नहीं आ रही है गाइस। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप भी वही चाहते हो, सामने वाला, तो इन एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट कर लेते हो कि अपनी चीज़ों से। मैं नहीं बोलती हूँ कि लाइफ में हमेशा मूव ऑन करना अच्छा है या अपने एटीट्यूड में रहना अच्छा है, नहीं। आपको अपनी सोसाइटी में देखना होगा कि क्या
कौन डिज़र्व कर रहा है, कौन हमारी लाइफ में इतना मायने रखता है, इतनी चीज़ों को कहता है। कोई आपको अपनी बातों में बहला कर, अपनी बातों में उलझा कर रखना चाहता है। कोई आपको इस संसार का एक कहता है ना संगीत, ऐसा संगीत उसमें उलझा कर रखना चाहता है कि आओ बार बार सुनो। कुछ लोग हैं ऐसी बातों को बताना चाहते हैं, बार बार इस तरह के मैसेज करते हैं कि आप उनमें उलझे रहें। कुछ आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं पर आप उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर वही चीज़ें हैं। क्यों, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर बताइए। यहाँ पर ये आपकी एनर्जी है, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं। यूँ ही तो नहीं, कुछ इंसान होते हैं कि जो आपको आकर के परेशान कर दें। ठीक है, प्रीवियस आपका कर्मा, आपका पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, कर्मा जो आप नहीं जानते उस जन्म में क्या हुआ, इस जन्म में आपकी पहले की लाइफ में आपने क्या किया, चलो वो भी भूल गए हम। पर अभी क्या हो रहा है, प्योरिटी ढूंढ रहे हैं ना, कंसल्ट कर रहे हैं यहाँ वहाँ जा कर के चीज़ों को। क्या आपको हर चीज़ चाहिए अपने लिए, पीस चाहिए, गुड रिलेशन चाहिए, लव चाहिए, एक हार्मनी चाहिए, लेकिन कैसी चाहिए, प्योरिटी के साथ चाहिए। क्योंकि आप उनमें से, आपका ऑरा, आपकी आत्मा साफ है, शुद्ध है, अच्छी है। नहीं है तो आगे जाकर हो जाएगी, सीख जाएगी। ऊपर वाला जब अपने रास्ते में लेकर आता है ना तो मार मार कर डंडे से ठीक कर देता है। मतलब ये नहीं है कि आपको कष्ट मिलेंगे, नहीं, आपके सामने ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी स्टोरी, ऐसे काम, ऐसी ज़िंदगी लाकर खड़ा कर देगा सामने वाला कि आप उससे सीख कर निकलोगे हमेशा के लिए, सारी ज़िंदगी के, और दूसरों को रास्ता दिखाओगे। तो वही चीज़ है गाइज, यहाँ समझिए आप। आपको चाहिए तो हमारा शरीर क्या बना है, क्या बताता है, ये जो है पूरा विश्व अगर बोला जाए तो किस चीज़ से बना है। हम इंसान किन चीज़ों से, पंच तत्वों से बना। ये पांच तत्व ना हो तो बॉडी की रिक्वायरमेंट अपने आप पूरी कर लेती, जो हम नीड, हमारी नीड होती है ना। कैसे बोला जाए कि मतलब अगर बोला जाए कि अगर सर्दी खांसी जुकाम होता है तो आप उसका इलाज अपने आप स्वतः ही करेंगे। कोई आपको आकर डॉक्टर के यहाँ तो जाकर टैबलेट ले लेंगे, वो ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी पंचतत्व की कुछ चीज़ें डाली गई होंगी, तभी आपकी बॉडी सर्वाइव करेगी, आगे क्योर करेगी, आगे आपको ठीक करेगी, है आपका हेल्थ वेल्थ चीज़ें रहेगा। स्वास्थ्य हो गया, चाहे आपका धन हो गया, चाहे आपका परिवार हो गया, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अब यहाँ पर आता है कि जब पांच तत्व इम्बैलेंस होते हैं तो लाइफ भी ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे चलने लगती है, झटके खा खा करके चलती है। ठीक है, आत्मा जो रहती है वो बार बार आपको पुकारती है, रोती है, बोलती है, सुनना, मेरी बात सुनना, तू समझता क्यों नहीं है, तू क्यों इधर उधर जा रहा है, ये भागते हो आप। ये देखो, ये सर्चिंग, इन चीज़ों को इनकार नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा आप चीज़ों को लोगों के बीच में ढूंढते हैं, पकड़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जो छोटी सी चीज़ जो दबी हुई पड़ी है, जिसकी यात्रा आप दिन भर करते हैं, किस चीज़ की यात्रा करते हैं, वही गोल जो आपके अंदर है, जो क्लियर है, आप उसके बारे में जानते हैं पर पकड़ नहीं पा रहे, सर्च नहीं कर पा रहे हैं अबाउट द ओरिजिनल थिंग। क्या चीज़ है वो? कलर, जिंदगी में कुछ पाने के लिए, कुछ रौनक लाने के लिए, या फिर बोल दे कि एक छोटी सी चीज़ वो कहाँ है, छुपी है। इम्बैलेंस को कैसे ठीक किया जाता है ये आपको पता है, पर करते नहीं है। क्यों नहीं करना चाहते हम इसीलिए नहीं करना चाहते हैं कि बार बार हम क्या होते, दो कलर में फंस जाते, वाइट ऑफ वाइट। हर कलर में एक लाइट कलर, एक ब्राइट कलर होता, हर कलर का दो तीन कलर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप सोचेंगे कि मैं तो प्योर हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो इस तरह की जर्नी में हूँ, मैं तो इस अपने क्या कहते हैं घर में, जहाँ मुझे पीस मिले, मुझे लव मिले, मुझे एक म्यूचुअल लव मिले, आपको एक गुड रिलेशन मिले, जहाँ हैप्पी मिले, इस तरीके की चीज़ों को हार्मनी मिले। आप बोलते हैं कि मैं इस घर में जा रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल प्योर हूँ, मैं तो इनकी शरण में हूँ, ऊपर वाले को पकड़ कर रखा है, मैंने तो ये किया है, वो किया है। तब फिर उसके बाद क्या होता है, चीज़ों को समझो कि ये 7 गुण होते हैं जो हमारी आत्मा के अंदर होते हैं, जो आप इसको इनकार नहीं कर सकते। आत्मा हमारी कहीं ना कहीं देखो पूरी खाली पड़ी हुई है। ठीक है, हाँ मानते हैं कि प्योर है, आप सोच अच्छा रहे, लेकिन वर्क नहीं कर पा रहे ना।
एक सोचने में और एक वर्क करने पर बहुत फ़र्क पड़ जाता है। किया है, कुछ लोगों ने किया, 101% किया, रिजल्ट भी मिला, पर आधे रास्ते में कहीं फिर गोता खा जाते हैं, ये चीज़ें आकर खड़ी हो जाती है। इन चीज़ों को आप फॉलो करना भूल जाते हैं कि क्या सही क्या गलत, क्या चीज़ पर एक्शन लेना क्या नहीं लेना, राइट डायरेक्शन भूल जाते हैं, एक प्योरिटी का जो पाथ होता है वो भूल जाते हैं। हर किसी को चाहिए पीस, चाहिए पावर, चाहिए ज्ञान, चाहिए और क्या बोले प्यार चाहिए, सत्य चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, पर आएगी ये तो इन चीज़ों में भरी पड़ी हुई है ना, तो इनमें ही तो ढूंढना है। गंदगी में ही तो अच्छाई ढूंढी जाती है, गंदगी में तो गंदगी हर कोई ढूंढ लेता है। लेकिन अगर हमको एक्शन और रिएक्शन करना है तो किस समय, किस टाइम पर, किस जगह पर, कैसे लोगों के बीच में, सिर्फ हमको अपने लिए करना है अंदर से कि दुनिया के लिए करना है? आप दुनिया के लिए कर रहे हो, हमको अपने अंदर एक्शन रिएक्शन करना, अंदर सर्च करना, अंदर ढूंढना है। ऊपर वाले ने बोला ही सोल तेरे पास है, इसको पवित्र कर ले, प्योर कर ले। प्योर तो कर लिया आपने, पर ढूंढ रहे हो जो वो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसमें भी पावर ढूंढते हो आप। कैसा पावर जो सिर्फ और सिर्फ आपको, वो कहते ना इंसान किस तरह है, कहीं ना कहीं अभी भी पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ पोजीशन, पावर ऑफ रिलेशन, बहुत सी चीज़ों का पावर आपको चाहिए। उलझे पड़े हुए हैं यहाँ पर कि अब मैं बताता हूँ, अब मैं देखता हूँ, अब मैं देखती हूँ, अब मैं बताती हूँ। इन चीज़ों को कहीं ना कहीं तो ख़त्म करना पड़ेगा गाइस। होता है, इंसान होता है, इंसान में कमियां होती है, हम भगवान नहीं हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करके अपनी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। क्योंकि आप में एक नई चीज़ों को पाने का मादा है, या फिर इन चीज़ों को बोल सकते हैं कि अपने आप को रीबर्थ में ला सकते हैं, नए जन्म की तरह शुरू कर सकते हैं, बदलाव लाकर चेंजेस। ये जो ढूंढ रहे, सर्च कर रहे हैं, जो एक पल आप खुशी के आंसू हंसते हैं और एक पल दुख के आंसू रोते हैं, तो ये बंद हो जाएगा, स्थिरता आ जाएगी। ये आपकी दिन भर की यात्रा होती है, आप डेली इसको करते हो, इस जर्नी पर डेली रहते हो, दिन भर आप इन चीज़ों को खंगालते हो, ढूंढते हो। अब खुद को ही कंफर्म करना होगा कि मुझे कलर कौन सा चाहिए, ब्राउन चाहिए, ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, येलो चाहिए, ऑफ वाइट चाहिए, क्या चाहिए। दुनिया तो रंगों से भरी हुई है, या तो 7 कलर को चूज़ कर लो, ठीक है, 7 कलर का मीनिंग भी आप समझ लो, या फिर आप एक ही कलर पर पड़े रहो कि भाई मेरा पास्ट ऐसा था, भाई मेरा उसने ऐसा किया, भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, भाई मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। अरे हो गया जो हो गया, छोड़ो, हो गया, जाने दो, ठीक है। तो वो चीज़ जो होती है ना कि बहुत बार ऐसा होता है, अभी भी देखो आप प्योर एनर्जी में रहने के बाद भी आप क्या कर रहे हो, इन चीज़ों को एक्चुअली हम लोग समझने की कोशिश तो करते हैं, उसको अपना भी लेते हैं चीज़ों को, वो भी कर लेते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि करेंगे, होगा, देखा जाएगा, वो टाइम कब आएगा। करने से पहले हमको चीज़ें मिल जानी चाहिए, इस बात पर ज़्यादा फोकस रहता है आपका। प्रैक्टिकल करेंगे तभी हमको मिलेगा। अगर हम नहीं करेंगे, हमने जान लिया, सोच लिया, समझ लिया, और उसको करने के पहले हमको मिल जाए और इसके उसमें चले जाए, तो आपके पास जो है वो भी चला जाता है, क्योंकि वहीं नेगेटिविटी आकर खड़ी हो जाती है, वहीं पर आपकी चीज़ों पर बंदिश लग जाती है ना। तो इन चीज़ों को समझो, पीस इज़ और ओरिजिनल पर्सनैलिटी। हम लोग बोलते हैं कि गुस्सा आ गया, गुस्सा इसका तो काम ही है, काम ही है, मतलब उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को आपने क्या बना दिया, गुस्से में बना दिया। या हम भी गुस्सा करते हैं तो हम बोल देते हैं यार मैं क्या करूं, मुझसे हो जाता है, अपने आप को ही कोसने लगते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं क्या करूं, कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, नहीं होता है मुझसे, जबकि ये गलत है। गुस्सा नहीं रहता है, हम गुस्से को ख़त्म कर सकते हैं बार बार प्रैक्टिस करके, अपनी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा में रह करके और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और जो सर्च है हमारी वहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सोल जो है वो ऑलरेडी प्योर है, उसमें आपको और लाइट देना है, आपको अपनी प्योर वाइब्रेशन लाइट उसमें भेजते रहना, भेजते रहना, भेजते रहना है ध्यान से। कुछ लोग ये कर रहे हैं, देखो बहुत ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, और प्योर और वाइट और लाइट और प्रोटेक्शन के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आता है ना कि ज्ञान तो हर किसी के अंदर है, पर बाहर ढूंढ रहे हैं आप, है ना। अब चीज़ आ जाता है कि क्यों करते हैं, अचानक से आपके अंदर आइडिया आते हैं। ये देखिए आप इतना क्रिएटिव व्यक्ति है, इतना क्रिएट कर कर के रखा हुआ, बना के रखा, सोच के रखा, समझ के रखा, पढ़ के रखा, ज्ञान लेकर के रखा, और इतनी पावर और शक्ति ऑरा के साथ आप खड़े हो, फिर भी आप इंतज़ार क्यों कर रहे हो,
इंतज़ार करते हो, अचानक से आपके अंदर आइडिया आता, आप उस पर फोकस नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि चीज़ों को वही होता है ना कि जब सीख जाओगे ना कि हाँ यार यार ऐसा क्या है, मैं उधर क्यों सर्च, मैं क्यों किसी से पूछूं, मैं क्यों किसी के पास जाऊं, अपने अंदर जो है जो मुझे रिप्लाई मिल रहा है उसको खोजने की कोशिश तो करूं, उसका रिप्लाई तो देखो, उस पर कदम तो बढ़ाऊं। आत्मा कभी गलत सलाह नहीं देती। उन्हीं लोगों की आत्मा गलत सलाह देगी जो पूरे निगेटिव हैं। आप निगेटिव नहीं हैं तो फिर क्यों नहीं उसका एक स्टेप आगे बढ़कर लेते हैं। एवरी सोल फिल्ड विद इट, अगर आप चाहोगे तो आपके अंदर अचानक से आइडिया आ जाएगा, अचानक से आप उसमें काम करने लगोगे। फिर खुद ही हम बोलते हैं कि अरे यार ये कैसे हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था ये क्या किस तरीके से मैंने काम कर लिया, या यार मैं उसने उसके बारे में मैंने कभी इतना सोचा भी नहीं था, उसने इस तरीके से कैसे कर लिया, उसको कैसे आइडिया आ गया, मुझे ये आइडिया कैसे अचानक से आ गया। तो ये ऊपर वाला करता है, आपको देता है, नेचुरली देता है, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पीस, कहीं लव, कहीं कहते हैं ना जो चीज़ें हैं जो XYZ लाइफ में आपको चाहिए, कोई रिश्ता चाहिए, कोई प्यार चाहिए, कोई पीस चाहिए, कोई कुछ हैप्पी चाहिए, कुछ हारमनी चाहिए, तो ये चीज़ें ऑलरेडी आपके अंदर है। बस उसके कहते छोटे से बच्चे को दिन भर खेलता गंदा हो जाता, उसको नहला दो, साफ़ कर दो, अच्छा कर दो, बढ़िया नए कपड़े पहना दो, सारे स्टैंड दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और वो एक बढ़िया राजा बाबू बनकर घूमेगा। छोटे से बच्चे को बोलते हैं ना जल्दी से ना तैयार हो जाओ जल्दी से। तो ये चीज़ें जो होती है ना, वो बच्चा तो पवित्र है, बच्चे में क्या है, वो तो खेलने की वजह से हो जाता है। तो हम भी दिन भर जो अपनी यात्रा करते हैं डेली रूटीन की, उसमें अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, अच्छी भावनाएं मिलती हैं, बुरी भावनाएं मिलती हैं, एनर्जीज़ भी, हमें गुड एनर्जी मिलती है, बैड एनर्जी मिलती है, लोगों की अच्छी सोच मिलती है, बुरी सोच मिलती है। तो उनको हम ऐसा समझें कि मैं एक बच्चा हूँ, मेरी आत्मा अंदर है, वो साफ स्वच्छ है, सिर्फ उसके कपड़े बाहर से खराब हुए हैं। दिन भर की मैल को निकाल दो ना, गंदगी को निकाल दो ना, नया नहा कर आराम से घर में आओ, नहा धो करके तैयार हो करके बैठ जाओ। एक बच्चा तैयार हो गया, उसको आप बढ़िया, फिर देखो कितना एक खुशी मिलती है। मतलब दिन भर की जो गंदगी है हमारे मन में भी आई या दूसरों के माध्यम से मिली, उसको आपको खुद को प्योर करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप प्योर है। उन चीज़ों में क्या करना है, एनर्जी डालना, पावर डालना है कि आज तो ये हुआ, कल से हम गंदे नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इंसान है तो अच्छा भी सोचेगा, बुरा भी सोचेगा, अच्छा भी करेगा, बुरा भी करेगा। ठीक है, तो बहुत बार जब चीज़ें हमको ऐसा लगता है ना कि द डिवाइन इनसाइड मी, तो वो इस चीज़ को पकड़ लो वहाँ। और जो दिमाग में, जो दिल में आ रहा है, दिमाग का नहीं, दिमाग तो धोखा दे जाएगा फिर भी, लेकिन जो दिल में आ रहा है, अंदर की एक आत्मा होती है ना, वो अलग रहती है। दिल वो भी कहता है जो आप चाहते हो वो आपके लिए सही नहीं हो, और आप उसको फॉलो कर लो तो वो धोखा दे जाएगा। लेकिन अंतर आत्मा जो अंदर से एक जो चीज़ होती है ना, बार बार आपको एक दो बार ही हिंट करती है दिन में, तो आप ये समझो उसको फॉलो करना सीखो, उसको पकड़ना सीखो। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैंने इसलिए कर लिया, उस वक्त तो मैं बहुत बच गया या बच गई, भगवान ही मेरे साथ था। यस, ये सच है, भगवान साथ रहता है, 24 घंटे रहता है। उसको फॉलो नहीं करते हम लोग, उसकी बात को, वो जो हमको मैसेज देता है ना, वो हम लोग पकड़ नहीं पाते। तो वही चीज़ है कि आत्मा भी परमात्मा का अंश है। एक छोटा सा बच्चा, उस बच्चे को अपने आपके अंदर वो जो बच्चा है, प्योर सोल जो बैठी हुई है, वो दिन भर आता है, गंदा हो जाता है, यहाँ वहाँ खेलता है, यहाँ वहाँ जाता है, जाना मजबूरी है बच्चे की, खेलना मजबूरी है, खेलेगा नहीं तो कैसे बढ़ेगा। खेलने दीजिए, खेलिए खूब, सारे रंग देखिए, लेकिन फिर आपको क्या करना है, अपनी आत्मा को साफ करना, प्योर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए, वही चीज़ है कि अपनी इंट्यूशन की सुनना है, जानना है। यही थी आपकी यात्रा, दिन भर की जो आपकी यात्रा रहती है। क्यों रास्ता नहीं मिल रहा, किस तरह से नहीं मिल रहा है, या क्या नहीं सर्च कर पा रहे हैं, क्या आपको सर्च करने पर चाहिए, पीस चाहिए ना, तो उस पीस के लिए कहीं जाने की, किसी से ढूंढने की, जो रिश्ता चाहिए ना, हारमनी चाहिए ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए ना, बहुत सी चीज़ें हैं। तो वही है कि आप जितने साफ कपड़े पहनोगे उतना अच्छा फील करोगे। ठीक है, दूसरों से मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी का कपड़ा लेकर पहनने की ज़रूरत नहीं है। अपने
अचीवमेंट में आप ढूंढते हो खुशी, अचीवमेंट में खुशी मिलती है, मानते हैं वो कम समय की होती है, लेकिन जो एक इनर पीस होती है, वो जो अंदर का सेटिस्फेक्शन, वो अलग ही चीज़ रहता है। उसको साफ़ सुथरा रखो, आत्मा को, सोल को सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।